हेलो गाइस। तो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, शायद आपको दिख रहा होगा। तो जो अभी इससे पहले मैंने स्ट्रेटजी बनाई है, अभी इससे पहले, ठीक है, उसमें पिछले वाले में मॉडिफिकेशन देखो, ज़्यादा प्रॉफिट हो उस हिसाब से मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो सके ताकि, ठीक है। तो चलो, अभी भी मैंने कुछ निकाला है डिटेल एंड कुछ और मॉडिफिकेशन इसमें करते हैं, ठीक है। क्या क्या कर सकते हैं मॉडिफिकेशन, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। और ये करना भी है आपको डेली, ठीक है। तो पहला आप ऐसे ही समझ लो कि जैसे एग्जांपल के लिए आज का मार्केट था, ये तो यहाँ पे चलते हैं, ठीक है, यहाँ पे चलते हैं। कल के मार्केट से पहले समझते हैं, ठीक है। कल के मार्केट समझते हैं। ये हमारा 7 तारीख को मार्केट ओपन हुआ था, एक्सपायरी था ना, तो कल का मार्केट समझते हैं। तो कल ओपन हुआ और यहाँ पर क्लोज किया 9.15 का कैंडल, यानी 24,500 का कॉल और पुट हमने दोनों लिया, ठीक है। 24,500 का कॉल और ये पुट रहा। कहाँ एंट्री हुई हमारी, समझने वाली बात है। हमारी एंट्री देखो हुई यहाँ पे लगभग 171 पे, और इसमें कहाँ एंट्री हुई हमारी, 7 तारीख है ना, ये 7 तारीख है, 7 तारीख 9 यस, यहाँ पे एंट्री हुई यहाँ पे। अब देखो, ठीक है, अब देखो मान लो एंट्री मेरी हुई यहाँ पे, ठीक है, लगभग 132 के पे। कितने पॉइंट का एसएल होता है मेरा, मतलब 25 पॉइंट का एसएल होता है, ठीक है। टारगेट किसी एक में 30 पॉइंट का 25 पॉइंट का एसएल किसी एक में हिट हो जाए, किसी एक में 30 पॉइंट का टारगेट हिट हो जाए, 30 या 32 चलता है। तो मान लो हमारा टारगेट इसमें हिट हुआ 23। अब तो जैसे यहाँ पर देते हो 23, ठीक है, 24, 25, तो यहाँ पर लगभग टारगेट मान लो 25 पॉइंट पे जैसे ही गया, तो ये हमारा एसएल हिट हो गया वो इसमें, ठीक है। तो एसएल हिट हो गया। पहले तो ये देखो कि यहाँ पे ऐसे ही दिखाया, तो मैं यहाँ पे एंट्री हुई हमारी और 25 पॉइंट हमारा एसएल हिट हो गया, लगभग देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे हमारे एसएल हिट हो गया। ओके, अब जब इसमें एसएल हिट होगा तो इसमें से हम निकल गए, जो प्रीमियम हमने बाय किया था हम क्या करें, यहाँ से निकल गए हैं, ठीक है। ओके, थोड़ा सा बैटरी चार्ज लगा देता हूँ पहले। वैसे सही बताऊँ, बहुत आज एनालिसिस करते करते आपको स्टॉक में एक से एक बेहतरीन एनालिसिस मैंने करके दिए हैं, और मानते हो वैसे एनालिसिस शायद ही कोई करके देता हो, बट कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे क्या ही मिलेगा, बट ठीक है। देखो 25 पॉइंट इसमें एसएल हिट हो गया, ठीक है, और इसमें से हमने एग्जिट के लिए लिया, और इसमें हमारा टारगेट हिट हो गया लगभग, देखो 30-32 पॉइंट का टारगेट होता है, लगभग हमारा टारगेट इस कैंडल पे 33-32 पॉइंट का, मतलब ऐसे टारगेट हिट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एग्जिट किया है ना, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके यहाँ से सेल पहले ही लगा के रखेंगे, देखो, ठीक है। यहाँ पे एग्जिट हमने 35 पॉइंट तक का ऐसे एग्जिट लगा के रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ पे पहले से हमने एग्जिट लगा के रखा हुआ है, ठीक है। तो समझो कि यहाँ पे मेरा एग्जिट हो गया और वहाँ पे हमने एसएल लगा के रखा हुआ है, इसीलिए एसएल हिट हो गया, ठीक। इसलिए मैं धन को प्रेफर करूँगा, क्योंकि धन में ये लगाने का ऑप्शन मिलता है। ओके, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो ना आप 20 पॉइंट का, ठीक है। जैसे ये 20 पॉइंट आ जाता है तो आप 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ठीक है। ओके, तो मान लो यहाँ पे टारगेट हिट हो गया, यहाँ पे एसएल हिट हो गया। अब ऐसे वाले में मैंने क्या बताया था आपको, कि बताया था देखो ये प्रीमियम बाद का है, एक्सपायरी वाला तो प्रीमियम ख़त्म होगा, कल ही था एक्सपायरी, तो ये बाद के प्रीमियम में वो वाला चीज़ नहीं दिखेगा। बाकी तुम्हें बता रहा हूँ प्रीमियम में एक्चुअल में दिखता है, एक्सपायरी वाले दिन दिखाया भी था आपको, दिखा भी था। तो हुआ क्या एक्चुअल में, अब हमारे यहाँ पे 25 पॉइंट पे एसएल हिट हो गया, और यहाँ पे हमारा 35 से 33 पॉइंट का हमारा टारगेट हिट हो गया, समझो, टारगेट हिट हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो इसमें ऐसा नहीं हुआ, बट औरों में होगा ऐसा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब कॉल में एंट्री कहाँ बनाएंगे, आपको पता है एक तो कि कहाँ बनाएंगे, वो भी कितने पॉइंट के लिए बनाएंगे। तो देखो, तो थोड़ा सा आप समझो, ये पॉइंट हमारा जब 33 पॉइंट ये रहा 33 पॉइंट, ठीक है, 33 पॉइंट 32 पॉइंट आ जाए ना, तब इसमें नहीं,
इस टाइम जैसे जो भी मतलब टाइम हो रहा है, इस टाइम यहाँ पे भी प्रीमियम मतलब ये निफ्टी का चल रहा है, मान लो मेरा निफ्टी चल रहा है जैसे 24,700 पे, 24,400 पे, तो उस हिसाब से हम जाना है, ठीक है। और उससे जैसे कि मान लो ये चल रहा है इस टाइम 24,700 पे, ठीक है, तो उससे कम वाला एक कॉल बाय करना है आपको इस वाले टाइम फ्रेम पे, ठीक है। समझ रहे हो कहाँ पे, जब ये 33 पॉइंट के पास आ जाए तब एक कॉल, और वहाँ से टारगेट कितना होना चाहिए, बिकॉज ये प्रीमियम बेरिश हो चुका है तो इसमें टारगेट मिल सकता है, बट ठीक है हम मिनिमम 10 पॉइंट लेके निकलेंगे, ठीक है। 10 पॉइंट ये रहा, ठीक है, 10 पॉइंट हम लेके निकल गए। ओके, समझ में आ रहा है ये कॉल का। जैसे ही इसमें 10 पॉइंट लेंगे ना, तुरंत देखो हमने पहले यहाँ पे एंट्री पहले से बना लिया है, सब कुछ रेडी करके हम रखे हुए हैं। जैसे यहाँ पे 10 पॉइंट आया, दूसरा वाला प्रीमियम भी खोल के रखे हुए हैं, जैसे ही 10 पॉइंट मतलब 33 पे आया है तो वहाँ पे हमारा एक कॉल बाय है और 10 पॉइंट का टारगेट लगा के वहाँ पे सेल हमने लगा रखा है, ठीक है। साथ ही में यहाँ पे ये निफ्टी 50 का ना यहाँ पे, ठीक है, 33 पे है, तो यहाँ से हमारा टारगेट कितने पॉइंट का, 10 पॉइंट का, 10 पॉइंट का हमने टारगेट लगा रखा है और वहाँ पे हमारा टारगेट हिट हो जाएगा, ऐसे लगा के हमने लगा रखा है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली टारगेट हिट हो जाएगा, राइट। अब याद रखना सिंगल लॉट से ही करना है। उसके बाद पुट वाले में, बिकॉज हमें पुट वाले में हमारा प्रीमियम जिधर की साइड चला जाता है उधर ही हम देखते हैं मूव ज़्यादा मिलता है, तो इधर की साइड हम क्या करेंगे, जो भी हाई बना रहा है ना, मतलब जो भी करंट में हाई बना रहा है, क्यों इसमें तो करंट वाले प्रीमियम पे ही मतलब जो चल रहा है इसी पे बाय करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी अप पे है, हाई पे, ठीक है। इसमें बस बदलता रहेंगे हम कॉल वाले पे जिसमें एसएल हिट हुआ है, ठीक है। मतलब पॉइंट तो इसी पे नोट करेंगे, बट है कि जो कॉल बाय करेंगे वो स्ट्राइक प्राइस जो करंट वाला चल रहा है उस पर बाय करेंगे, ठीक है। तो मान लो इसमें क्या होता है, जैसे जो भी हाई बनता है ना, जैसे कि हाई चाहे ये बने चाहे कोई सा भी, तो यहाँ से अगर हाई 14 पॉइंट नीचे आता है ना, 14 पॉइंट, 13 पॉइंट, 14 पॉइंट, तो आपको कॉल अरे पुट वाला जो जिसमें भी टारगेट हिट हो जाता है, मतलब उसमें हमें 14 पॉइंट नीचे, यानी 14 पॉइंट नीचे आपको कॉल बाय करना, मतलब पुट बाय, जिसमें पुट में टारगेट हिट हुआ था पुट में हमें 14 पॉइंट नीचे बाय लगाना है, ठीक है। और जो यहाँ पे बाय होगा, यहाँ पे 14 से लेकर 20 पॉइंट का हमारा टारगेट होगा, समझे मैं क्या कह रहा हूँ, यस। तो 20 पॉइंट का इसमें टारगेट हिट हो गया और इसमें 10 पॉइंट का टारगेट हिट हो गया, ठीक है। अब देखो मज़ेदार कहानी, अब ये पुट का काम ख़त्म हो गया, पुट को नहीं बाय करेंगे, पहले बोल रहा हूँ, पुट में बस यही दो था, एक हमारा टारगेट हिट हो गया, उसके बाद सबसे हाईएस्ट जो बन रहा है वहाँ से 14 पॉइंट अगर नीचे आता है तो हमारा कॉल बाय होगा, ठीक है। जो भी हाई बनाता है उससे 14 पॉइंट नीचे आता है तो हमारा कॉल बाय होगा, ठीक है। और 20 पॉइंट का टारगेट रहेगा, ठीक है। और इसमें हमारा 10 पॉइंट का टारगेट रहेगा 33 पॉइंट डाउन से, वो भी करंट का जो प्रीमियम चल रहा होगा उस पे, तो समझे। तो यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हो गया, समझो इस पे नहीं हुआ बट एक ही एक्चुअल में हुआ है, ठीक है। दिखाऊंगा, वो एक्सपायरी दिन वीडियो में बना के डाला है, आप देख सकते हो उसमें, तो समझ लो। तो वहाँ पे हमारा टारगेट हिट हो गया, ओके। अब हम बात करते हैं कि सपोज़ करो कि यस हाँ, ये बोल रहा हूँ कि 33 पॉइंट मान लो वहाँ पे हमारा आया प्रीमियम, तो वहाँ से हमारा कॉल बाय हुआ। अब प्रीमियम में हमारा बाय कहाँ होगा पता है क्या, जो प्रीमियम है उस वाले में जो चल रहा है, मतलब ठीक है। अब देखो 33 वाला कहानी ख़त्म, पुट का भी हमारा कहानी ख़त्म। अब कॉल में ही कहाँ हम बाय करेंगे, मतलब जिसमें एसएल हिट हुआ उसमें हम कहाँ पहले तो 10 पॉइंट कैप्चर कर लिया। अब सेम जहाँ से हमारा जैसे कि ये देखो, ठीक है, ये देखो जहाँ से हमारा एसएल हिट हो गया, ठीक है, 33 पॉइंट वाला हमने ले लिया टारगेट। उसके बाद हमारा जहाँ बाय होगा वो है 57 पॉइंट डाउन पे, 57 पॉइंट डाउन पे, ठीक है, ये रहा, ठीक है। यहाँ से टारगेट क्या होगा भाई, ये देखो, ये जो है जो हमने मतलब 9-15 पे जो देखा है कॉलर पुट, ये उस पर हम एनालिसिस कर रहे हैं और बाय करेंगे कॉल वो वाला जो करंट में चल रहा हो, क्योंकि ये तो ऑलरेडी गिर रहा है, तो इस पर क्यों बाय करेंगे, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या है, हमारा आया तो हमने बाय किया और हमारा 20 पॉइंट का टारगेट रहेगा यहाँ पे, 20 पॉइंट का, ठीक है। 20 पॉइंट का टारगेट, 10 पॉइंट का एसएल, ऐसे होगा, ठीक है। एसएल भी लगा के रखना है, ये नहीं कि हमारा हम जो बोल रहे हैं वो होगा ही होगा। तो देखो कभी भी मार्केट में प्रेडिक्शन 100% नहीं होता, बट मैं अपना एनालिसिस बता रहा हूँ, क्योंकि
कॉल का प्रीमियम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिर चुका और कितना ही गिरेगा, समझ रहे हो ना। यस, तो यहाँ पे अब हमारा कितने पे 57 पॉइंट जब डाउन हुआ तो हमने बाई किया और 20 पॉइंट हमने लेके कैप्चर हो गए, ठीक है। 20 पॉइंट कैप्चर हो गया, 17 पॉइंट 18 पॉइंट लेके कैप्चर हो गए, ओके। और वो तो आपको बता रखा कि 17-18 पॉइंट यानी टारगेट के करीब हो, अगर फिर वहाँ से रिवर्सल आ जाए और हमारे कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ जाए तो एग्जिट कर देना, ये तो आपको पहले ही पता है। उसके बाद दोबारा कहाँ बाय करना है, 67 पॉइंट पे, ये रहा 57 पॉइंट पे, फिर 67 पॉइंट डाउन पे एक और कॉल बाय करना है, ठीक है। और वहाँ पे भी हमारा टारगेट सेम इतना ही, ठीक है, 17 से 18 पॉइंट या 19 पॉइंट का हमारा टारगेट होगा, समझ रहे हो। अगर है तो ठीक, नहीं तो एक काम कर सकते हो आप कि 57 पॉइंट का जो हमारा ये 57 पॉइंट, ये रहा 57 पॉइंट का हमारा जो टारगेट था, मतलब 57 पॉइंट पर बाय, आप एक काम करो, 2 ही बाय करो, बता रहा हूँ कहाँ। एक तो 33 वाले पे हमने बाय किया, 10 पॉइंट लेके निकल गए, उसकी 57 पे यहाँ पे 20 पॉइंट लेके निकल गए, ठीक है। अब जो दूसरी बाइंग होगी सिंपल सी ये वाली होगी 80 पॉइंट पे, ठीक है। 80 पॉइंट पर बाय किया, 9 से 10 पॉइंट का एसएल लगाया और यहाँ पे हमारा टारगेट 40 से 50 पॉइंट का होगा। सपोज करो 40 से 50 पॉइंट का टारगेट होगा, ठीक है। देखो हिट हुआ है कि नहीं टारगेट पर, यस टारगेट हिट हो गया 70 पॉइंट तक का, ठीक है। और भी पता नहीं कितना गया है, आई डोंट केयर, आई डोंट नो अबाउट दैट, ठीक है। बट मैं एक बात की बात बता रहा हूँ, कितना मिनिमम में मिला, इतना कितना, हम इधर देखें अगर नीचे तो लगभग 157 पॉइंट। बट मैंने क्या हाँ बताया, एक तो 33 जिसमें एसएल हिट होता है उसमें 33 पॉइंट पे आए तो करंट प्रीमियम पे जो चल रहा है उसका कॉल बाय करना है, फिर 33 से 57 पे जब डाउन आ जाए तो आपको फिर कॉल बाय करना है, उस बार 20 पॉइंट का टारगेट रखना है, फिर उसके बाद 80 पे आ जाए, 80 पे आ जाए तब आपको एक और कॉल बाय करना है 10 पॉइंट का एसएल लगा के, और आप देखोगे कि आपका टारगेट बूम हो गया, ओके। तो अच्छा खासा टारगेट आपको अचीव हो जाएगा, ऐसे समझ सकते हो आपको, ठीक है। सेम सिनेरियो अब ये हमने आपको दिखा दिया, ये था एक्सपायरी वाले दिन का डेटा, राइट। अब आज भी क्या ऐसे ही हुआ है, मैं उसके बेसिस पे दिखाऊंगा आप। तो ये हमारा आज का मतलब 8 तारीख है ना, तो आज हमारे लिए क्या हुआ है ये हटा देते हैं, अब आज वाले दिन देखते हैं, ठीक है। ये रहा बिल्कुल। तो देखो आज जो हुआ है हमारा जो है लगभग 24,550 का कॉल और पुट दोनों, 24,550, तो 24,550 का कॉल और 24,550 का पुट, यस। अब देखते हैं सेम वही स्ट्रेटजी, ठीक है, ठीक है, सेम वही स्ट्रेटजी हम करते हैं, सबको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, ओके। ये तो रहेगा, चलो दिखा देता हूँ मैं, ये देखो, ठीक है। तो 9.25 9.15, यस। तो देखो आपकी एंट्री हुई है 158 पे, ठीक है। और इसमें कहाँ एंट्री हुई है 158, हाँ इसमें हुई हमारी 112 पे, 158 112 पे, ठीक है। और उसके बाद दोनों में हमारा टारगेट आपको पता है 33 पॉइंट का, 35 पॉइंट का, 30 पॉइंट 35 पॉइंट ऐसे ही होता है, और एसएल 25 पॉइंट का। तो मतलब जिसमें 20 पॉइंट ऊपर चला जाए तो समझ लो दूसरे वाले में एसएल हिट होने वाला है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो इसमें ये देखो जैसे ये 20 पॉइंट चला गया तो हम समझ गए कि दूसरे वाले में एसएल हिट होने वाला है। तो दूसरे वाले में हमने वहाँ से 20 पॉइंट का यहाँ पे हमने
बाय तो कर ही रखा है। 25 पॉइंट का एसएल यहाँ से हिट हो गया। आर यू श्योर? एंड आपको समझ में आ रहा है ना? यस। तो यहाँ से हमने हमारा एसएल हिट हो गया, एसएल हिट हो गया। अब देखो सारा खेल यही है, ठीक है। आपका एसएल हिट हो गया, यहाँ पे मेरा टारगेट हिट हो गया। कितने पॉइंट का ये गया है पहला ही कैंडल? 27 पॉइंट, और हमारा टारगेट एरिया 35 पॉइंट हम लेके निकल गए, और यहाँ पे एसएल भी हिट हो गया, ठीक है। तो एसएल 25 का हुआ है, टारगेट हमारा 34 का हुआ है, यानी बीच का प्रॉफिट हमारा है। अब सेकेंड हमारा पुट में भी एंट्री होगा और कॉल में भी, आपको बता रखा। कॉल में कहाँ एंट्री होगा? कॉल में होगा 33 पॉइंट जब डाउन हो जाए इस बाइंग से, 33 पॉइंट, ये देखो 33 पॉइंट ये रहा, ठीक है। यानी ये है ऑलमोस्ट 9:30 पे हमारी बाइंग आई है कॉल, ठीक है। 9:30 के क्लोजिंग पे, ठीक है। तो 9:30 पे, बट एक अभी इस वाले प्रीमियम को तो बाय नहीं करेंगे, आपको बता रखा है। करंट प्रीमियम जो चल रहा होगा मार्केट में वहाँ पे, तो 9:30 पे कहाँ चल रहा है मार्केट ये देखना है। तो 9:30 ये रहा, तो 9:30 का अगर देखें तो लगभग 24,500 चल रहा है। तो 24,500 का एक कॉल हम इधर लगा देते हैं, 24,500 ना। एक मिनट थोड़ा सा इसको खोल लेता हूँ। तो 24,000 सपोज करते हैं हमारा चल रहा है 24,500 पे ना। 24,500 पे चल रहा है, तो या इसका ले सकते हैं प्रीमियम, या 24,450 का ले सकते हैं। 24,450 का लेंगे, ठीक है। तो 24,450, तो 24,450 का हमने क्या लिया? कॉल बाय किया। ओके, अब देखते हैं कहाँ, 9:30 ये रहा, और यहाँ से कितने पॉइंट का हमारा टारगेट होता है? 10 पॉइंट का, ये देखो, ठीक है। 10 से 12 पॉइंट का हमारा टारगेट होता है, बस 17-18 गया, बट फिर भी हम 10 से 12 पॉइंट लेके निकल गए, ठीक है। अब सेम प्रीमियम बदलते रहेंगे अगर ये और नीचे आता रहा, सेम। अब आपको बता रहा कि जैसे ही यहाँ पे हमने, मतलब यहाँ पे 33 पॉइंट पे एंट्री हो गई, तो हमारा इस पे एसएल हमने लगा के रखेंगे। जैसे बाय तो हमने यहाँ पे कर लिया, ठीक है, और एसएल हमारा पहले से हमें पता है 10 पॉइंट का लेके निकलना है, तो यहाँ से हम सेल का पोजीशन पहले से लगा सकते हैं, ये रहा, है ना। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट जाएगा वहाँ पे सेल हो जाएगा, और ये उस वहीं पे साथ साथ हम इस वाले पुट वाले में, जैसे हमारा टारगेट हिट हुआ है, इसमें यहाँ से जो भी हाई बना रहा है, ये वाला जो भी हाई बना रहा है, तो वहाँ से आपको पता है कि 14 से 15 पॉइंट जो भी डाउन बनाएगा, तो वहाँ से हमें कॉल पुट भी मतलब बाय करके रखनी है, ये होगा पुट। तो यहाँ हो गई पुट में एंट्री, और हमारे 10 से 20 पॉइंट का एसएल लगा के, और 20 से 25 मतलब 10 पॉइंट का एसएल लगा के 20-25 पॉइंट हमारा टारगेट यहाँ पे हिट हो जाएगा। और देखो टारगेट हिट हुआ, यहाँ से बाय किया, यहाँ से पहले तो वहाँ यहाँ पे कॉल का टारगेट हिट हुआ, और यहाँ पे सेल भी हो गया, साथ में यहाँ पुट में हमने जो यहाँ पे बाय किया, और ये भी हमारा टारगेट हिट हो गया। तो मतलब 20 से 25 पॉइंट यहाँ, 10 से पॉइंट वहाँ, ठीक है, वो वहाँ सेल हो गया। अब दूसरा ये बिल्कुल, अब देखो 33 पॉइंट हो गया। दूसरा हम कहाँ बाय करेंगे, आपको बताया है, अभी बताया है कि मैंने मॉडिफिकेशन किया है। 57 पॉइंट जब नीचे गिर जाए, 57 पॉइंट कहाँ है? 57 पॉइंट ये देखो। तो 57 पॉइंट जब गिर जाए तो आपको कॉल बाय करना है अगेन। इस कॉल को नहीं, जो करंट प्रीमियम चल रहा हो, कहाँ चल रहा है, ये कब बाय हुआ है, ऑलमोस्ट हमें यही पता लग गया। तो 10 बजे ही पता चल गया कि हमारा कॉल बाय करना है। बट अब पुट में नहीं बाय करेंगे, पुट का काम खत्म होगा। पुट का एक ही बार, मतलब एक तो पहले जो एंट्री कर रखा है एक, और उसके बाद, ठीक है। बट कॉल में, अब कॉल में ही बाय करेंगे, मतलब जिसमें एसएल हिट होता है उसी में ही बाय होगा, क्योंकि वो प्रीमियम कभी तो रिवर्स होगा, ये बात समझो, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम बाय करेंगे। तो अब देखते हैं, ये रहा 10 बजे का कैंडल। तो 10 बजे मार्केट कहाँ था ये जानना जरूरी है, ठीक है। 8 तारीख को 10 बजे ये रहा, 10 बजे। तो लगभग 24,450 के आसपास था, 24,450 की 24,450 के आसपास था, ये रहा, है ना। तो अब कौन सा लेंगे प्रीमियम, या 24,450 का ले सकते हैं, या फिर उससे ऊपर वाला ले सकते हैं, 24,400 का, यानी कम लेना है, ठीक है। हमेशा कॉल के लिए, पुट के लिए बढ़ा के लेना। तो 24,400 का हमने कॉल उठाया, देखते हैं ये हो गया यहाँ पर हमने, ठीक है। यहाँ पे एंटर करते हैं, और 24,400 का कॉल। अब देखो
आज ही का बात है ना, तो कितने बजे एंट्री हुई? ठीक है, तो कहाँ है यार? अरे अरे कहाँ बदल दिया यार, गलत जगह बदल दिया मैंने। एक मिनट, पहले पुट कहाँ था? तो कॉल बदलना था ना, 24,450। और यहाँ पे बदलना था मुझे, 24,450 पे चल रहा था, 24,400 का कॉल बाय करना था। तो यहाँ पे मैं मुझे 24,400 का कॉल देखना है, 24,400 का कॉल। ठीक है, ये रहा। और उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या था, ये 24,400 मतलब 24,550, 24,550। ठीक है, का एक कॉल। यस, अब देखो, ठीक है, 57 पॉइंट पे आया, तो मतलब देखिए हमारा ये यहाँ पे आया वो 57 पॉइंट, तो लगभग ये कैंडल पे बाय हुआ 10.5 पे, 10.5 के लो पे। तो 10.5 के लो पे हमने 24,400 का कॉल बाय किया। कहाँ है 10.5 का लो? पता चल रहा है, ये रहा 10.5 का लो। तो यहाँ से हमारा टारगेट कितना है, मैंने बताया आपको कितना, 20 पॉइंट का टारगेट, 10 पॉइंट का एसएल लगा के आप जा सकते हो। ये देखो 20 पॉइंट का टारगेट अचीव हो गया, निकल गया। हमने पहले से टारगेट भी लगा रखा है बाइंग के साथ साथ। ठीक है, अब पुट में कुछ नहीं करना। ठीक है, अब दूसरी बाइंग कहाँ होगी? दूसरी बाइंग ये दूसरी हो गई। तीसरी बाइंग देखो हमारी कहाँ है, 57 पॉइंट हो गई। 57 पॉइंट से 67 पॉइंट पर बाय कर सकते हो, नहीं तो आप सीधे सीधे दूसरा बाय कर सकते हो। 67 नहीं बता रहा हूँ, एक तो मैंने बताया था 67 पॉइंट, ये रहा। ठीक है, नहीं तो आप सीधे 80 पॉइंट यानी 80 पॉइंट पर आप बाय कर सकते हो। ठीक है, 80 पॉइंट आता है कहीं? देखो आया नहीं, बट बता रहा हूँ मैं। ठीक है, आपको उस वाले प्रीमियम पे, हाँ उस वाले प्रीमियम पे आएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना, उस वाले प्रीमियम पे आपको आएगा, ऐसा चीज़ देखते हुए मिलेगा। ठीक है, 80 पॉइंट पे आपका कॉल बाय होगा। ठीक है, जैसे 80 पॉइंट एक डाउन हो जाता है, तो जो भी नियरेस्ट कॉल का प्राइस चल रहा है उसको हम बाय करेंगे, और उसमें टारगेट हमारा अच्छा खासा होगा। यानी एक 33 पे, एक 57 पे। ठीक है, तीसरा बाय कर सकते हो तो 67 पे। ठीक है, जो ठीक है दूसरा बाय, और तीसरा बाय 80 पे आपका हो सकता है। तो जो जो 67 पे टारगेट होगा वो भी 20 पॉइंट का होगा, 57 पे वो भी 20 पॉइंट का होगा, 10 पॉइंट का एसएल रहेगा। और साथ ही साथ जो 80 पॉइंट पे टारगेट मतलब हमने एंट्री किया है, उसमें हमारा 40 से 50 पॉइंट का टारगेट होगा। समझो, सपोज करो कि यहीं से मिल गया, बट अगर नीचे आता तो टारगेट मिलता है। देखो कैसे यहाँ पे क्या उतना टारगेट गया है, ये पूछना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये देखो आपके सामने का ये रिपोर्ट है, 25 से 30 पॉइंट गया है। ठीक है, बशर्ते एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये मार्केट आया कहाँ पे था? ये लगभग ले देखो 12 बजे मार्केट था कहाँ एक्चुअल में, तब देखो दिखा रहा हूँ ना, 12 बजे 24,400 पे था, 24,400। तो 24,400 पे था, तो 24,400 50 माइनस कर दूंगा, तो 24,350 का कॉल ना, यही होता है। ये रहा। अब देखो क्या इसमें वो पॉइंट, क्योंकि हमारा 40 से 50 पॉइंट का टारगेट होता है इसमें, अब क्या 50 पॉइंट मिला है या नहीं, बस ये पूछना चाहता हूँ। यस, तो ये होती है फंडामेंटल। आपको मतलब कि ये एफएनओ में आप बहुत बहुत बढ़िया चीज़ है, आपको बताओ। ठीक है, अरे 20 पॉइंट मिल रहा है, टारगेट एसएल 10 पॉइंट का है ना, एसएल भी डिसाइड आप। ठीक है, आपने एसएल भी लगा रखा, साथ साथ आपको ये भी पता है कि अगर हमारा प्रीमियम इतना ऊपर चला जाता है, उसके बाद आता है तो कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट हो जाना। क्यों बेवकूफ़ी करना, क्यों बेवकूफ़ी, बाय नहीं करो। तो इस तरीके से पैसा बनता है। गाइस प्लीज़ इसे फॉलो करो, ये स्ट्रेटजी बहुत काम का है। ओके, धन्यवाद, आपको वीडियो करता हूँ स्टॉप।